चंद्रमोहन चार्ली मनोहर शर्मा एक छोटे समय का स्ट्रीट बॉक्सर है जिसने चरण ग्रोवर से बदला लेने की साजिश रचने में 8 साल बिताए हैं, जो चार्ली के पिता मनोहर को चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने और जेल में डालने के लिए जिम्मेदार था। चार्ली को पता चलता है कि ग्रोवर के स्वामित्व वाले कुछ हीरे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी दुबई के शालीमार में ले जाए जाएंगे। उसे पता चला कि शालीमार अटलांटिस होटल के नीचे स्थित है, जो विश्व नृत्य प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। जिस रात हीरे आते हैं, चार्ली हीरे चुराने और ग्रोवर को फंसाने की योजना बनाता है। वह एक टीम तैयार करता है जिसमें कम सुनने वाले मजबूत व्यक्ति और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन जग प्रकाश, जप्ती प्रवण सैफक्रैकर तहमटन, टैमी ईरानी, जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह और नंदू भिड़े शामिल हैं, जो ग्रोवर के बेटे विक्की के समान दिखता है। जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज हैं, क्योंकि वे दोनों शालीमार के निर्माण के लिए मनोहर के करीब थे और उनके साथ काम करते थे। चार्ली ने नंदू को बताया कि 8 साल पहले ग्रोवर, जो उस समय एक अफ्रीकी हीरे का व्यापारी था, ने कुछ हीरे रखने के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी बनाने के लिए मनोहर को काम पर रखा था। बाद में जब परियोजना पूरी हो गई तो ग्रोवर ने नशीला पदार्थ दे दिया। मनोहर ने चोरी का आरोप लगाते हुए अपने ही हीरे चुरा लिए, जिसे बाद में 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया। प्रतियोगिता में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए समूह एक बार डांसर मोहिनी की मदद लेता है। रोहन की हैकिंग की मदद से टीम क्वालिफाई करती है और दुबई जाती है। विश्व नृत्य चैंपियनशिप में सभी प्रतिभागियों के लिए एक पार्टी के बाद मोहिनी को छोड़कर गिरोह सेमीफाइनल के बाद हीरे लूटने और चार्ली के पेय के साथ हीरो को छिपाने की योजना पर आगे बढ़ता है। रिहर्सल के दौरान चार्ली टीम कोरिया के नेता को सबसे कम उम्र के सदस्य को धमकाते हुए देखता है और उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच विवाद होता है। हालांकि चार्ली इमारत से लगभग गिर जाता है, लेकिन खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है और टीम कोरिया का नेता लगभग गिर जाता है, लेकिन चार्ली बचाने में सफल हो जाता है उसे। सेमीफाइनल के दौरान टीम इंडिया और टीम कोरिया एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, लेकिन टीम कोरिया का सबसे युवा सदस्य एक हरकत करते समय अपना संतुलन खो देता है और जब वह गिर रहा होता है तो चार्ली उसे सफलतापूर्वक बचाने के लिए दौड़ता है। नृत्य पूरा होने के बाद योजना शुरू होती है, जहां जग और नंदू विक्की को पकड़ने के लिए लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हीरे क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर आएंगे। गिरोह अब हताश और हतोत्साहित है कि वे ग्रोवर से अपना बदला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि संभवतः उनका सफाया हो जाएगा। जब जजों ने आगे बढ़ने वाली टीमों की घोषणा की तो उन्होंने आखिरी मिनट में टीम इंडिया को एक अतिरिक्त टीम के रूप में शामिल करने का फैसला किया, जो चार्ली के पहले के निस्वार्थ कार्य के कारण फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेगी। वे फाइनल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन चार्ली अनजाने में मोहिनी को डकैती की योजना के बारे में बता देता है। चार्ली ने अपने कारण बताते हुए खुलासा किया कि मनोहर ने वास्तव में जेल में आत्महत्या कर ली थी। मोहिनी योजना में शामिल हो जाती है और समूह फाइनल की रात सफलतापूर्वक हीरे चुरा लेता है। जैसे ही समूह नाव से भागने की तैयारी करता है, रोहन उन्हें बताता है कि मोहिनी ने उनके साथ शामिल होने से इनकार कर दिया है और भारत के लिए फाइनल में नृत्य करने की योजना बना रही है। समूह इस बात को लेकर लड़ता है कि उससे जुड़ना है या नहीं। जब हीरे गायब पाए जाते हैं और टीम इंडिया मंच पर आने में विफल रहती है, तो ग्रोवर उन पर चोर होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि पूरा समूह मोहिनी में शामिल हो जाता है और ग्रोवर के सहयोगियों और पुलिस को आश्वस्त करता है कि उसने अपने ही हीरे चुराए हैं, जिन्हें WDC के बाद बेचने का अनुबंध किया गया था। टीम इंडिया ने चैंपियनशिप जीती। जैसे ही उनका सामना ग्रोवर और विक्की को हथकड़ी में ले जाए जाने से होता है,
चार्ली ग्रोवर के सामने खुद को मनोहर का बेटा बताता है और उसे वही रेजर ब्लेड देता है जिसका इस्तेमाल मनोहर ने जेल में आत्महत्या करने के लिए किया था। कहानी पूरी टीम के सफल होने और चार्ली द्वारा मोहिनी को प्रस्ताव देने के साथ समाप्त होती है। क्रेडिट के दौरान वे अपनी अनौपचारिक नृत्य प्रतियोगिता की मेजबानी करते हैं।